एनिमे की शुरुआत होती है जब एक आदमी अपनी बैलगाड़ी को लेके किंगडम की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी उस पर बहुत सारे गॉब्लिन हमला कर देते हैं। वो चिल्ला रहा होता है, कोई मेरी मदद करो मेरी। और इतने में वहां पर कुछ हंटर्स आ जाते हैं जो कि गॉब्लिन्स को हंट करते हैं। वो आदमी कहता है वॉरियर्स, अब मैं बच गया। हंटर्स वहां पे एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं और उसके बाद वो सबके सब किंगडम के अंदर वापस आ जाते हैं। रास्ते में जाते जाते वो लोग बात करते हैं कि अरे यार, आज तो बहुत सारे गॉब्लिन मार दिए। हाँ, वास्तव आज तो काफी अच्छा मुनाफा हुआ है, चलो जाके सब सारा पैसा बांट लेते हैं एक दूसरे में। वहीं पे खड़े होकर एक लड़का चौकीदारी कर रहा था और वो ये सब सुन रहा था। और यही हमारा इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है फेथ, जो कि कह रहा है कि गॉब्लिन हंट मैं तो ये कभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये बेकार सी स्किल जो मिली है। एक्चुअली इस एनीमे के अंदर जो दुनिया है उसके अंदर हर बंदा अपनी स्किल्स के साथ पैदा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो स्किल है वो सबसे ज्यादा यूजलेस स्किल है, ग्लिटनी, जिसकी वजह से उसको हर समय भूख लगती रहती है। उसके पास कोई पावर नहीं है। वो यही कह रहा होता है कि यार गॉब्लिन हंट तो मैं कभी नहीं कर सकता, मैं बस खुशनसीब हूँ कि मुझे यही जॉब मिल गई, वरना मैं तो इसके भी लायक नहीं हूँ। शहर में शाम हो जाती है, बहुत चहल पहल का माहौल होता है। सारे हंटर वगैरह भी अपने स्वॉर्ड खरीद रहे होते हैं, लेकिन तभी आवाज आती है, अरे होली नाइट्स आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि 3 होली नाइट्स चल के आ रहे हैं जिनकी वजह से सब लोग छुप चुके हैं। एक्चुअल में ये रॉयल गार्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और बहुत ज्यादा घमंडी भी हैं। इनकी तो हमारा हीरो वाट लगाएगा, देखना। एक संतरा उनमें से एक के पास आके गिर जाता है जो कि उनके जूतों से छुप जाता है। तभी एक बंदा आता है कि मुझे माफ कर दो सर, मेरे पे गलती से हाथ से फिसल गया। और वो लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। तेरी साले हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते से तेरी गंदे हाथ की ये चीजें छुपी भी कैसे। लेकिन तभी उनमें से जो उनका लीडर होता है वो उन्हें रोक लेता है कि बस करो, बहुत हुआ, चलो अब यहाँ से। मैं होता ना यहाँ पे, मैं इनकी गुद्दी लाल कर देता, सही बता रहा हूँ। वहां पे खड़े होकर सब लोग देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो हंटर भी जो कि गॉब्लिन हंट करके आए थे स्टार्टिंग में, वो भी कह रहे होते हैं कि साले रॉयल नाइट्स, यकीन नहीं होता कि लेडी रॉक्सी भी इन्हीं में से एक है। फिर हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि अभी तक चौकीदारी कर रहा है और वो कहता है कि मेरा काम बस पूरा होने ही वाला है, अब मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद घर जाके कुछ खाना खाऊंगा। इतने में होली नाइट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तूने अपना काम ढंग से किया कि नहीं। तो कहता है हाँ सर, मैंने अपना काम ढंग से किया है, पहले पकड़ तेरी आज की कमाई। फिर वो उसके सामने कुछ सिक्के फेंक देता है और उससे कहता है कि उठाए ना, क्या हुआ। हमारा हीरो अपनी कमाई को जमीन पे से उठा रहा होता है और इतने में उनमें से उनका लीडर के हाथ को कुचल देता है अपने पैर से। फिर वो हमारे हीरो को बहुत ज्यादा बुली करने लग जाते हैं। हमारे हीरो के बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन इतने में वहाँ पे लेडी रॉक्सी आ जाती है। हाँ, ये वही है जिनके बारे में वो हंटर्स बात कर रहे थे। तुम ये क्या कर रहे हो, इन्हीं सिटीजन्स को तो प्रोटेक्ट करने की हमने कसम खाई थी और तुम इन्हीं को पीटते हो, कितने बेकार हो तुम लोग, छोड़ दो उसे। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और हमारी लेडी रॉक्सी हमारे हीरो की तरफ हाथ बढ़ाती है और वो कहती है क्या तुम ठीक हो फेथ। फिर वो उसकी चोटों को पहुंचने लग जाती है। हाय, कितनी अच्छी लड़की है। तभी लेडी रॉक्सी कहते हैं चलो अब तुम्हारी जो ड्यूटी है वो पूरी हुई, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगी। और फेथ अगर कभी भी ऐसा कुछ दोबारा हो तुम्हारे साथ तो प्लीज मुझे जरूर बताना। फेथ कहता है कि धन्यवाद लेडी रॉक्सी, अब मुझे जाना होगा। रात हो जाती है और हमारा हीरो बैठ के खाना खा रहा होता है और तभी वो लेडी रॉक्सी की उस बात के बारे में सोचता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज हो दोबारा तो मुझे बताना। कहता है कि अगर ऐसी चीज मेरे साथ कभी होगी तो मैं लेडी रॉक्सी को खतरे में नहीं डाल सकता, हो सकता है उनकी पोस्ट भी मेरे चक्कर में खतरे में आ जाए। होटल का मालिक सामने से आता है और वो कहता है कि ओह, तो ये होली नाइट्स ने किया है। वो तीनों बहुत कमीने हैं, तुम्हें इसका कुछ करना पड़ेगा वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो पुराने लड़के का हुआ था। प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी ना हो। घर जाते हुए फेथ सोच रहा होता है कि ये बकवास सी मेरी स्किल, अगर आज मेरे पास ये इतनी बेकार स्किल के साथ मैं पैदा नहीं होता तो शायद मेरा ये हाल नहीं होता। काश मैं किसी अच्छी स्किल के साथ पैदा होता और लेडी रॉक्सी के साथ खड़े होकर मैं लड़ाइयाँ लड़ पाता, उन्हीं की तरह एक वॉरियर होता। बट अब मैं इसका कर क्या सकता हूँ। ये तभी हमारा हीरो ये सब सोच के जा रहा होता है, लेकिन उसे पीछे से दिखता है कि जो महल है जिसकी वो गार्ड कर रहा था और अब लेडी रॉक्सी कर रही है, उसके अंदर दीवार टाप के कुछ चोर घुस चुके हैं। वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जाकर लेडी रॉक्सी को बताना होगा। वो भाग के जाता है और वो बताता है और लेडी रॉक्सी कहती है कि क्या तुम श्योर हो, अगर ऐसी बात है तो कोई डाउट नहीं है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस गेट को गार्ड कर सकते हो, मुझे जाके उनको रोकना होगा। हमारा हीरो कहता है श्योर लेडी रॉक्सी। वो चली जाती है और हमारा हीरो चौकीदारी गेट की कर रहा होता है। लेकिन इतनी देर में वहां से एक चोर भागते हुए गेट पे आता है जो कि लेडी रॉक्सी से भागते हुए बस निकल नहीं पा रहा है, लेकिन हमारा हीरो उससे डर के भाग रहा होता है। लेडी रॉक्सी ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इस गेट को गार्ड करूंगा, अगर मैं अब भागा तो उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। और हमारा हीरो पलटता है और उसका सामना करने के लिए खड़ा होता है एंड उसके पेट में उसने भाला घुसेड़ दिया। तभी एक आवाज आती है, ग्लिटनी स्किल एक्टिवेटेड। एंड एक्चुअल में हमारे हीरो की जो स्किल है वो अब जाके एक्टिवेट हुई है, जो कि इसको नहीं पता कि वो इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और खतरनाक स्किल है। तभी हम देखते हैं कि उस एक किल से उसके जो लेवल स्टार्टिंग में 111 थे सारे,
वो बढ़कर 100 से पार हो चुके हैं सबके सब। एंड उसकी स्किल्स के अंदर एक स्किल और जुड़ी है जो कि है टेलीपैथी। हीरो कहता है कि मेरी स्किल अब एक्टिवेट हुई है। इतने में वहां से लेडी रॉक्सी निकल के आती है और वो कहती है फेथ क्या तुम ठीक हो? एंड फेथ को लेडी रॉक्सी की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि वो दिमाग में सोच रही थी, मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। हीरो कहता है कि क्या मैं इनका दिमाग पढ़ सकता हूँ, जो कि इसकी टेलीपैथी स्किल अभी नई नई ऐड हुई है। लेडी रॉक्सी कहती है कि मुझे ये सब ऊपर जाके ऊपर सुपीरियर्स को बताना होगा, पर एक तुमने मारा, मुझे उस चीज की भी तारीफ करनी होगी। तभी हमारा हीरो कहता है कि नहीं, आप इन दोनों का क्रेडिट ले लो, क्योंकि अगर सर राफेल मतलब वो बुरा वाला जो होली नाइट का लीडर था उनको पता चला तो वो इस बात पे मुझे बहुत मारेंगे। तभी लेडी रॉक्सी कहती है कि हाँ मैं समझ गई, पर तुम्हारे बिना शायद मैं अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभा भी नहीं पाती, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए फेथ। एंड वो कहती है कि इस चीज के लिए मुझे तुम्हें कोई इनाम तो देना ही होगा। क्या मैं तुम्हें एक परमानेंट जॉब दे सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए? मतलब अगर तुम मेरी फैमिली हार्ट फैमिली के लिए काम करो तो? वो कहते हैं कि अगर तुम उन तीनों के लिए ही काम करते रहे तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये पता है। तो क्या हो अगर तुम मेरे लिए काम करो, मेरे घर में मेरे साथ रहो? हमारा हीरो खुश हो जाता है कि क्या मैं लेडी रॉक्सी के साथ काम कर सकूंगा उन्हीं के घर में? फेथ बहुत साफ दिल का, वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से हट गया तो वो किसी और को लाएंगे और वो शायद इतना ना सह पाए जितना मैंने सहा है, वो शायद मार देंगे उसे। तो कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सुपीरियर से बात करूंगी, क्योंकि गेट को क्या कहते हैं गार्ड करना एक होली नाइट की ड्यूटी है। हमारा हीरो लेडी रॉक्सी की बात मान जाता है और लेडी रॉक्सी कहती है कि वंडरफुल, देन कल से ही तुम मेरे घर आ जाना। फिर उसके बाद रात को अपने घर पहुंचता है और वो जाके सोचता है अपनी स्किल के बारे में कि आखिर ये हुआ क्या, मेरी स्किल अब एक्टिवेट हुई है और ये क्या चीज है, आइडेंटिफाई और टेलीपैथी, मतलब मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। हमारा हीरो कहता है अगर जो भी हुआ मुझे नहीं पता, इस लेवल के साथ मैं मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ, तो मुझे सबसे पहले एक तलवार खरीदनी चाहिए। और वो सुबह होते ही तलवार ढूंढने चला जाता है। लिटरली इसको एक काम मिला था हार्ट फैमिली काम करना, पर ये बंदा यहाँ तलवार ढूंढने आ गया। पीछे से दुकानदार आता है एकदम चापलूसी करते हुए और कहता है कि हाय सर क्या हुआ, बताइए आपका क्या बजट है, मैं आपको क्या दिखाऊं। उसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा अमीर है। एंड हमारा हीरो उसको अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाल के दिखाता है कि इतने में कुछ आएगा क्या। दुकानदार कहता है कि अरे तू तो गरीब है, बेकार मैंने तेरे पे इतना मक्खन लगाया, वहाँ इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, पर हाँ वहाँ भंगार पड़ा है जो मेरे किसी काम का नहीं है, तो इतने में मैं तुझे उसमें से कुछ दे सकता हूँ। 2 सिल्वर कॉइन में क्या ही आता है आजकल। लेने आ गया तलवार। हमारा हीरो थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि अरे यार मैं एक तलवार भी नहीं खरीद सकता। देन वो उन भंगार वाली तलवारों में से कुछ देखता कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, इसी में से कुछ ढूंढ लेते हैं। एंड वो एक एक करके सारी तलवारों को देखता है और आइडेंटिफाई अपनी स्किल को यूज करता है। एंड उसमें उसको पता चलता है कि इनमें से कोई भी काम की नहीं है। एंड वो एक एक करके सारी तलवारों को चेक करता है और उसको उनमें से कोई भी पसंद नहीं आती सिवाय एक के। जब वो उसे चेक करता है और उसको पता चलता है कि ये गंदी है और इसको भी बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट किया गया है जैसे मुझे, ये और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, जस्ट लाइक मेरी जिंदगी बिल्कुल इस तलवार की तरह ही है। एंड तभी उसे आवाज सुनाई देती है ओ तुम। हमारा हीरो एकदम शॉक हो जाता है कि कौन बोला, ये तलवार मुझसे बात कर रही है। हमारा हीरो आइडेंटिफाई को यूज करता है एंड उसको पता चलता है कि इसका नाम ग्रीड है और ये एक 1 हैंडेड स्वॉर्ड है। इतने में ग्रीड बोलता है कि मुझे खरीदना तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद सौदा रहेगा ग्लिटनी। तभी हमारा हीरो एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम कैसे जानते हो। एंड ग्रीड कहता है कि तुम में और मुझ में बहुत सारी चीजें कॉमन है। हीरो कहता है कि क्या सच में, चल झूठा। हमारा हीरो ग्रीड को लेके आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 3 बंदर एक साथ बैठ के बात करते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुमने सुना राफेल, राफेल उसी लीडर का नाम है, रॉक्सी ने फेथ को अपने घर में काम करने के लिए रख लिया है और हमसे पूछा भी नहीं एक भी बार कि आखिरकार वो हमारे यहाँ काम करता था। चलो क्या हम उस रॉक्सी को सबक सिखाएं कि वेलरिक फैमिली से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अभी राफेल कहता है कि फेथ जैसे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, हम किसी और को रख लेंगे, इस चीज के लिए लड़ना कोई भी वर्थवाइल नहीं है। मेमिल मतलब हाँ इस लड़की का नाम मेमिल है, उसने हमारी कंप्लेन भी तो करी है कि हम गार्ड ड्यूटीज को अच्छे से नहीं निभाते। तभी राफेल कहता है कि हार्ट फैमिली एंड वेलरिक फैमिली उन 5 ग्रेट फैमिली में से हैं जो कि किंगडम को सपोर्ट करती हैं। इन चीजों के ऊपर अभी लड़ना सही नहीं होगा। चलो मुझे तो अपने काम पे निकलना है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अब भी उसी चीज पर रिसर्च कर रही हो कि कैसे अमर हो? फेथ ग्रीड को लेके जंगल में चला जाता है वहां पर कुछ गॉब्लिन्स को मारने, अपनी नई नई स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। एंड ग्रीड कहता है कि वो लोग आ गए फेथ। एंड इतने में वहां से बहुत सारे गॉब्लिन्स निकल के आते हैं। अपना हीरो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करता है एंड इतने में उसने एक गॉब्लिन मारा और उसकी स्किल इंक्रीज हो जाती है। एंड इतने में बहुत सारे वहां पे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जिनको वो एक एक करके मारता रहता है। ग्रीड कहता है कम से कम 100 तो होंगे। कह रहा 100? हर एक गॉब्लिन को मारते मारते उसकी पावर बढ़ती जाती है। कुछ देर में वो सारे के सारे गॉब्लिन को धीरे धीरे मार देता है। नाउ हमारे हीरो की लेवल्स देखो तुम एक बार, 1000 प्लस कर चुके हैं कई तो। तभी ग्रीड कहता है कि क्या कहते हैं अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा है ना। तो फेथ सोचता कि हाँ तुम सही कह रहे हो, आज सुबह से मुझे एक भी बार भूख नहीं लगी, ऐसा क्यों? तभी ग्रीड उसको उसकी ग्लिटनी स्किल के बारे में समझाता है कि नॉर्मली तुम्हारे लेवल बढ़ते हैं जब तुम विलन्स को मारते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है गॉब्लिन्स और लोगों को मारते हो, तब जाकर तुम्हारे लेवल्स को बढ़ाता है। लेकिन ग्लिटनी के केस में ऐसा नहीं है। ग्लिटनी में तुम सामने वाले को मार के उसके लेवल्स को चुरा लेते हो, मतलब कि ये स्किल तुम्हारे लेवल्स को बहुत तेजी से बढ़ाएगी। अगर एक आम व्यक्ति
व्यक्ति होगा तो उसका लेवल शायद 1 2 3 महीने में 5 6 7 बढ़े, लड़ते 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 बहुत सारे गॉब्लिन्स, बहुत सारे मॉन्स्टर्स मार के। पर ये सामने वाले के जितना भी लेवल होगा उसको चुरा के उसको मारने के बाद अपने में मिला लेगी। तब फेथ पूछता है उससे कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है मेरी स्किल के बारे में। एंड ग्रीड कहता है कि क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे हैं यार, चिल मार। वहां पे जंगल के अंदर और भी हंटर आ रहे होते हैं। तभी ग्रीड कहता है कि तुम्हारी जो ग्लिटनी स्किल है तुम नहीं चाहोगे कि और लोग भी इसके बारे में पता कर लें, तो तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी फेथ कहता है कि यार कह तो सही रहा है, निकल लेते हैं हम यहाँ से। ग्रीड कहता है गधा वधा है क्या, पहले इन गॉब्लिन के कान तो सारे इकट्ठे कर ले, इसके बिना तुझे पैसे कैसे मिलेंगे। कहता है कि क्यों, इसका मतलब है मुझे हमेशा अकेले लड़ना होगा। तो कहता है तुमने अगर भी ये कह ही दिया है तो अब तुम्हारे पास मैं हूं तो तुम अकेले तो नहीं रहे। फेथ को उन सभी गॉब्लिन्स के कानों के बदले में बहुत सारा पैसा मिल जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है कि आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई। इतना पैसा उसने जिंदगी में पहली बार देखा है, जिसमें उसे 3 सिल्वर के सिक्के और 8 ब्रोंज के सिक्के मिले हैं। आज का रात का खाना तो पेट भर के हो जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा। फेथ जा रहा होता है लेकिन गली में से एक बंदा निकलता है और वो उससे टकरा जाता है। वो बंदा कहता है कि देख के चल। उसके पीछे एक बच्ची होती है जो हीरो को छूती है और वो अपने दिमाग में सोच रही होती है मेरी मदद करो। एंड फेथ ये सब पढ़ लेता है क्योंकि उसके पास टेलीपैथी की स्किल है। तभी फेथ अपनी आइडेंटिफाई स्किल को एक्टिवेट करता है और वो सामने वाले बंदे की स्किल्स देखता है, जो कि हमारे हीरो के कंपैरिजन में तो बहुत कम थी, पर फिर भी 600 500 और 900 काफी ज्यादा थी। ग्रीड कहता है कि अब तुम क्या करोगे फेथ। तभी फेथ कहता है कि इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मुझे इस बच्ची की मदद करनी होगी। एंड हम देखते हैं कि उसने उस बच्ची को एक कमरे के अंदर बंद कर रखा है जहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं और उस बच्ची को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। उससे कह रहा होता है कि तुम एक अच्छा खिलौना बनोगी होली नाइट्स के लिए। एंड वो बच्ची बहुत बुरी तरीके से रो रही है, पीछे से उन बॉक्सेस के ये सब सुन रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी ताकतवर है, मुझे इससे संभल के रहना होगा, ये मेरा आखिरी चांस है। मुझे पहली बार कोई पावर मिली है और मुझे इसका सही इस्तेमाल करना ही होगा। अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे उसकी मदद करनी होगी। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड की वीडियो में कुछ ही दिनों के अंदर लेके आऊंगा, तो तब तक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूं मैं। और गाइस देखो, पहली वीडियो है मेरी, तो अगर तुम लोगों को वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट में आके बता देना। बाय द वे, मिलता हूं मैं तुम्हें इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।